तो आज हम पढ़ेंगे डीएनए रेप्लिकेशन। इसका दूसरा नाम है डीएनए सिंथेसिस। दोनों एक ही नाम है। तो शुरू करते हैं। डीएनए रेप्लिकेशन में सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे फर्स्ट पॉइंट है डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव। अब ये सेमी कंजर्वेटिव का मतलब क्या हुआ? सेमी कंजर्वेटिव का मतलब हुआ कि जो ओरिजिनल डीएनए है उसका हाफ पार्ट डॉटर डीएनए में कंजर्व रहता है, मतलब हाफ पार्ट डॉटर डीएनए में जाता है। अब ये शुरू करते हैं इनिशिएशन से। अब ये इनिशिएशन तो ऐसे कहीं तो होता नहीं, ये कोई स्पेसिफिक साइट होता है जिसको ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कहते हैं। अब ये ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन अगर आप बायोटेक्नोलॉजी पढ़े होंगे तो वहाँ भी आता होगा। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पे वेक्टर डीएनए को रखा जाता है। तो ये ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन अगर प्रोकैरियोट है तो उसमें एक ही होता है, लेकिन अगर यूकैरियोट हो तो उसमें मल्टीपल होता है। जो जब रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है तो वहाँ पे एक रेप्लिकेशन बबल कई जगह बनता है, वो भी प्रोकैरियोट में सिंगल होता है और यूकैरियोट में मल्टीपल होता है। अब ये स्टार्टिंग में है भले ये डीएनए रेप्लिकेशन, लेकिन स्मॉल फ्रैगमेंट ऑफ आरएनए, डेट इज आरएनए प्राइमर रिक्वायरमेंट रहता है उसका स्टार्ट करने के लिए। अब डीएनए सिंथेसिस जो होता है वो बाई डायरेक्शनल और सेमी डिसकंटिन्यूस होता है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि दोनों स्ट्रैंड में एक ही डायरेक्शन में नहीं होता, बाई डायरेक्शन मतलब दो डायरेक्शन होता है। जैसे कि यहाँ से स्टार्ट हुआ ये स्ट्रैंड है 3' to 5'। ये जो डीएनए पॉलीमरेज थर्ड होता है ना, वो 5 से 3 करता है। इसका 5 से 3 नहीं, ये अंदर से इसका 3 से, तो यहाँ 5 होगा, ये 5 से 3 ले जाता है। तो यहाँ पे ऐसे चला गया, लेकिन ये उल्टा है तो यहाँ पे इसका 5 इधर से जाएगा, तो ये इधर से इधर जाएगा। तो जो यहाँ इसमें होता है ये लीडिंग स्ट्रैंड होता है, कि इसमें कंटिन्यूस होता है, लेकिन जो लैगिंग स्ट्रैंड होता है इसमें डिसकंटिन्यूस होता है। उसी को ओकाजाकी पीसेस बोलते हैं। ओकाजाकी पीसेस और कुछ नहीं होता, ये न्यूली सिंथेसाइज डीएनए जो होते हैं वही होता है, बस इसमें जो लैगिंग में होता है वो टूटा टूटा होता है, इसलिए उसको ओकाजाकी पीसेस कहा जाता है। इसको ऐसे इमेजिन कर सकते हैं। और ये जो है दिख रहा है ये है डीएनए हेलिकेस। हेलिकेस क्या करता है? अनवाइंड करता है, मतलब कि खोलता है, जिप ओपनर बोलते हैं उसको। अब आगे हम देखेंगे इसके इंजाइम्स। तो डीएनए रेप्लिकेशन में सबसे पहला इंजाइम है प्राइमेस। प्राइमेस क्या करता है? जो सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन होता है वो उसके साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है, प्राइमोसोम बोलते हैं उसको। फिर ये कॉम्प्लेक्स बनाता है आरएनए प्राइमर्स जो कि रिक्वायरमेंट होता है डीएनए रेप्लिकेशन के स्टार्टिंग में। और दूसरा इंजाइम आता है हेलिकेस, जो हम बताए थे अभी, अनवाइंडिंग में हेल्प करता है। इसको जीप ओपनर भी बोलते हैं। कोई जैसे है हेलिकेस क्या करता है? इसको ओपन करता है और फिर ये ऐसे हो जाता है, ये ओपन होता है। सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन एसएसबी को बोला जाता है। इसमें जो क्या होता है कि इसमें कोई इंजाइम एक्टिविटी नहीं होता है, वो दोनों स्ट्रैंड को ऐसे सेपरेट खुला रखता है ताकि रेप्लिकेशन हो सके। ये खोल के रखा रहता है ताकि ये जो है बंद ना हो जाए, और ये प्रोवाइड करता है टेम्पलेट यहाँ पे डीएनए सिंथेसिस हो जाए। अब आता है डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। भले ये थर्ड है लेकिन इसको मेन इंजाइम बोला जाता है। ये मत समझिए थर्ड है तो मतलब थर्ड लेस इम्पोर्टेंट है, नहीं, ये मेन इंजाइम है डीएनए सिंथेसिस में जो कि काम आता है। ये जो होता है डीएटीपी, डीजीटीपी, डीसीटीपी, डीटीटीपी, तीन इस पे डिपेंडेंट होता है। और हाँ, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड सिंथेसिस के अलावा प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी करता है, मतलब देखता है कि कहाँ कहाँ कहीं गड़बड़ी तो नहीं हुआ है। उसके बाद आता है डीएनए पॉलीमरेज 1 एंड डीएनए लाइगेस। ये जो होता है ओकाजाकी पीसेस को बाइंडिंग करते हैं। जो पॉलीमरेज 1 होता है वो आरएनए प्राइमर जो बन रहता है शुरू में रिक्वायरमेंट, उसको हटाता है और उसकी जगह ये लेता है। फिर बाद में जब ये जगह ले लेता है तो एक डीएनए पॉलीमरेज थर्ड बनाता है, एक डीएनए पॉलीमरेज 1, लेकिन इन दोनों को ज्वाइन करके एक स्ट्रेट बनाता है ये डीएनए लाइगेज, मतलब ज्वाइन करता है, जो 3 और 1 से बन के रहता है। और लास्ट में आता है टोपोआइसोमरेज। अब जब डीएनए रेप्लिकेशन होता है तो जैसे कि इसका सुपर कॉइल ना बन जाए, मतलब जैसे होता है ना, कोई थोड़ा गड़बड़ी ना हो जाए, ऐसे सुपर कॉइलिंग ना हो जाए, उसको प्रिवेंट करता है टोपोआइसोमरेज। यही डीएनए रेप्लिकेशन में इंपॉर्टेंट एंजाइम्स हैं।